Hello everyone, this is Kainat and welcome back to my YouTube channel. So good to have you all here. So अगर आप लोगों को भी ये लगता है कि भाई कैबिन क्रू का मेकअप 15 से 16 घंटे बाद भी फ्लाइट के इतना फ्रेश कैसे रहता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है. फॉर ऑल द गर्लीज, लेट्स गेट रेडी विद मी. सो इस वाली वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस आपके आंसर हो जाएंगे कि क्या बेस यूज करती हैं, कौन सा लिप कलर यूज करती हैं, एवरी सिंगल थिंग. सो लेट्स बिगिन. क्या आप लोग कुछ खाते नहीं है फ्लाइट में जो आपकी लिपस्टिक उतरती नहीं है? क्या आप लोगों की ड्राई कैबिन की वजह से आपके लिप्स ड्राई नहीं हो जाते हैं? सब सीक्रेट्स बताने वाली हूँ, सो इस वीडियो को स्किप मत करना. एक और चीज़ जो मेरे से बहुत ज़्यादा पूछी जाती है वो ये है कि आप लोग अपना हेयर स्टाइल कैसे बनाते हैं, आप सबका बन सेम कैसे होता है. सो उसके लिए मैं आपको बताऊँ, व्हाट आई डू इज़ मैं एक लो पोनी टेल बनाती हूँ. वो बनाने के बाद एक हेयर नेट बहुत ज़रूरी है. जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाला लुक, ये इस लुक क्रिएट करने के लिए यू नीड हेयर पिन, एक नेट और बन आपका रेडी हो जाएगा. आप जिस मर्जी एयरलाइन में, अगर आपका स्लीक बन नहीं है, मेकअप गेम खराब. सो वंस योर हेयर इज डन, हम लोग लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्किन केयर. सो मैं कभी भी मेकअप करने से पहले एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर जरूर यूज करती हूँ, दैट इज दिस वन. और हाँ, SPF कभी मत स्किप करना. बेशक आप एयरप्लेन में हो या जहाँ पे मर्जी हो, इवन इंडोर्स यू नीड टू हैव SPF. लेकिन आप तो प्लेन में होती हैं, आपको क्या जरूरत है सनस्क्रीन की? क्यों? डायरेक्ट UV रेज आ रही होती है, वो प्लेन में ही आ रही होती है. एक और चीज आप लोगों को बताऊंगी कि कोई भी बेस लगाने से पहले एक मिस्टेक प्लीज मत करिएगा, वो ये है इतनी ज्यादा बेस नहीं लगानी है. मैं शार्लेट टिलबरी की बेस और हुदा ब्यूटी की बेस और टार्ट की बेस, इन तीनों को मिक्स करके एक लाइट सा टेक्सचर बनाती हूँ एंड देन आई अप्लाई ऑन माय फेस. मेरा ये वीडियो बनाने का ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि आप लोग सीरियसली कोई महंगी फाउंडेशन खरीदो. नो, यू कैन गो विद एनी फाउंडेशन दैट सूट्स यू. उसको मैं अच्छे से पहले ब्लेंड कर लेती हूँ फेस पे, बिकॉज अगर आप ब्लेंड नहीं करो किसी ब्रश वगैरह के साथ तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे हैवी लगती है. मैं बहुत लाइट सा उसको ब्लेंड करती हूँ एंड देन आई गो विद माई हैंड्स. मैं ज़्यादातर अपना मेकअप अपने हाथों से ही करती हूँ. और जो मेरे से पूछ रही हैं कि आपने जब आपका ओपन डे हुआ था, कि आपका असेसमेंट डे हुआ था, आपने किस तरह से मेकअप किया था, इट्स सेम लाइक दिस. आप सबके लिए यही वीडियो मैंने इसलिए बनाई है सो दैट आप लोगों को पता हो कि आप लोग किस तरह से मेकअप अपना कर सकते हैं जब आपका कोई इंटरव्यू हो या फिर आपका ओपन डे हो. सो जस्ट कीप दिस इन योर माइंड. और एक और चीज़ जो मैं बहुत ज़रूरी करती हूँ वो ये है, जब मैं बेस लगा लेती हूँ उसके बाद मैं आईब्राउज और अपने लिप्स से वो बेस ज़रूर हटाती हूँ. सो प्यारी प्यारी बहनों, लड़कियों एंड एवरीबडी एल्स जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जब आप लोग अपने फेस पे आराम से बेस लगा लोगे देन यू नीड टू गो अलॉन्ग विद द ब्रॉन्जर. मैं ब्रॉन्जर इसलिए यूज़ करती हूँ, फेस को थोड़ा सा स्ट्रक्चर मिल जाता है कि कहाँ पर है, वरना बेस से सिर्फ आप पेल लगते हो और लगता है बहुत ज़्यादा आपने बेस मुँह पर लगा लिए. सो उसको इवन करने के लिए मैं ब्रॉन्जर लगाती हूँ, जो मुझे अपनी चीक बोन हाईलाइट करनी हो या फोरहेड के ऊपर एक कंप्लीट कॉन्टोर दे देती हूँ. अगर तो आप लोग एयरप्लेन के लिए तैयार हो रहे हो तो ज़्यादा ब्रॉन्जर मत लगाना, और अगर आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहे हो देन यू शुड गो विद मोर ब्रॉन्जर. यहाँ पे मैं कोई भी पीच सा पिंक या फिर हल्का सा रेड का टोन दे देती हूँ ब्लश लगाने के लिए, बिकॉज अगर आप प्लेन में हो तो आपको ज्यादा ब्लश चाहिए. और अगर आप लोग एक चीज नोटिस करें कि मैं बार बार ये क्यों चीज कह रही हूँ कि ब्रॉन्जर कम लगाएं और ब्लश ज्यादा लगाएं, वो इसलिए बिकॉज हमारे जब प्लेन के अंदर आप लाइट्स होती हैं वो थोड़ी सी ज्यादा डिम होती हैं, और उन डिम लाइट्स के अंदर अगर आप ब्रॉन्जर ज्यादा लगा लो तो फिर आपका फेस बहुत ज्यादा ब्लैक लगता है. That's why I say pink लगाना चाहिए. Now it's time to do my eyebrows. So what I do is I simply take the eyebrow pencil and I go along with filling my eyebrows. आपने मेक श्योर करना है कि ज़्यादा प्रॉपर शेप ना बनाओ. मैं जहाँ पे मुझे लग रहा होता है ना कि मेरी स्पेस लाइक खाली जगह नज़र आ रही है, वो कहते हैं ना खाली जगह पुर करो, तो अगर आपको आईब्राउज में आपके एक्चुअली में नज़र आ रहा है ना कि यहाँ पे प्रॉपर शेप नहीं बन रही है, तो बस एक अपना फेस को स्ट्रक्चर देने के लिए बस उतना ही करो, ज़्यादा ओवरडू मत करिएगा प्लीज़. और जो मेरे से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि क्या एमिरेट्स में वाकई ये मस्ट है कि आपको हर रोज़ फुल कवरेज मेकअप करना पड़ता है, तो दैट्स ट्रू. आपको किसी भी फ्लाइट से पहले आपको अपना फुल ग्लैम मेकअप करना ज़रूरी है. आप ऐसे ही उठ के नहीं जा सकते हो, लाइक आप सनस्क्रीन लगा के और विदाउट एनी प्रॉपर मेकअप आप नहीं जा सकते हो. कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फॉलो करनी पड़ती हैं. बेस लगाने के बाद सेटिंग पाउडर बहुत ज़रूरी है. सो मैं बस उसको अंडर आइज़ और अपनी चीक बोन हाईलाइट करने के लिए ज़रूर लगाती हूँ, बिकॉज इससे क्या होता है कि जहाँ पे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, जो मुझे लगता है कि यहाँ पर ऑयल नहीं आना चाहिए, वहाँ पे मैं हल्का सा पाउडर टैप कर देती हूँ, सो दैट मेरा जो फाइनल मेकअप लुक है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश रहे.
इवन उसके अंदर हम लोग 5 घंटे 10 घंटे या अक्सर मेरे साथ 21 आवर्स भी मेरा मेकअप चल जाता है। आई यूज़ द सेम सेटिंग पाउडर ऑन माई आईलिड्स एज वेल, क्योंकि आप बेस लगाई होती है और वो बेस पे आप अगर उन्हीं आंखों के ऊपर मेकअप स्टार्ट कर दो विदाउट सेटिंग योर आईलिड्स तो फिर आपका मेकअप सही से नहीं होता है। सही है। सो अब यहाँ पर ये करने के बाद आई गो विद स्लाइटली डार्कर कलर ऑफ ब्राउन, और वो मैं कॉर्नर्स पे लगाती हूँ अपने आईज के, जस्ट टू गिव देम अ डेप्थ। ठीक है, आप लोगों ने भी कोई भी ब्राउन कलर ले लेना है और उसको अपने आउटर साइड ऑफ योर आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम देयर और उसको एक डेप्थ दे देनी है। और मैं ये आपको वो वाली चीज़ें बता रही हूँ जो एमिरेट्स के लिए मस्ट है। हमारी ये रेगुलेशन लाइक रूल्स के अंदर ये आता है कि आप लोग ब्राउन कलर के अलावा कोई और कलर यूज़ नहीं कर सकते हो। सो हम ब्राउन कलर यूज़ कर सकते हैं, लाइनर यूज़ कर सकते हैं, मस्कारा यूज़ कर सकते हैं, और हल्का सा इनर कॉर्नर्स में हल्का सा लाइट कलर यूज़ कर सकते हैं। वी कैन नॉट गो विद एनी शिमरी शेड्स, हम कोई और कलर के लिए नहीं जा सकते हैं। अच्छा, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। मैं एक फ़्लाइट में थी और मुझे किसी लड़की ने पूछा था कि आप लोग इतना ज़्यादा मेकअप करते हो, सो इज़ इट बिकॉज दैट यू गाइज लाइक इट, या फिर आपके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं क्या है। सो मैंने उनको बताया था कि नहीं, इट्स नॉट दैट वी ऑल वांट टू, इट्स नॉट एवरी डे कि हमारा दिल करता है हम तैयार हों इतना ज़्यादा, बट इट्स बिकॉज कि हमारी एक ग्रूमिंग स्टैंडर्ड है जो हमें कम्प्लीटली उसको फॉलो करना पड़ता था। देन शी वाज लाइक ओ ओके ओके, मुझे लगा जिस तरह से हम काम के लिए जाते हैं, हमारा कोई भी दिल कर रहा हो मेकअप करने का, वी कैन गो विद दैट। एंड आई वाज लाइक नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अब कभी हमारा दिल कर रहा है पिंक लिपस्टिक लगाने का, वी नॉट अलाउड टू डू दैट। और फिर उसने मेरे से पूछा था कि इज़ इट ट्रू कि आप लोगों की हर फ्लाइट से पहले आप लोगों का कंप्लीट ग्रूमिंग चेकअप होता है। तो दैट इज़ ट्रू, हमारी हर फ्लाइट से पहले हमें चेक किया जाता है। हमारे CSVs होते हैं जो सीनियर्स हमारे होते हैं, वो हमें चेक करते हैं कि वेदर वी आर एलिजिबल, हमारे ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स लाइक हमारी जो मेकअप है वो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली है या नहीं है, मेकअप हमारा ऑन पॉइंट हुआ है नहीं हुआ, नेल्स हमारे जो प्रॉपर उन्होंने हमें लेंथ बताई है उसके अकॉर्डिंगली है या नहीं है, हेयर बन हमारा अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स बना है या नहीं बना, और अगर जब नहीं बना होता वी हैव टू मेक श्योर कि वो हम ठीक करने से वो ठीक करके फिर हम फ्लाइट पे जाएं। ओके, सो अनदर थिंग विच पीपल आस्क इज आप लोगों की आई लैशेज़, क्या आप लोगों को फेक आई लैशेज़ लगाने की इजाज़त है या नहीं है। आप फॉल्स आई लैशेज़ लगा सकते हो, बट मेक श्योर कि वो आपके साथ, वो एक होती है जो ग्लू लगाते हो आप, वो वाले अलाउ नहीं होते हैं, और एक होती है जो आप लोग जाके कहीं से लगवाते हो। येस, यू कैन गो विद दैट वन, लेकिन बहुत लाइट, ऐसे नहीं हो कि बहुत ओवरडू और आपकी बहुत आईलैशेस फेक लग रही हूँ, ऐसे नहीं। बिकॉज वी नीड टू मेक श्योर कि हमारा जो नेचुरल मेकअप है वो नेचुरली लगे, इतना ओवरडू नहीं लगना चाहिए, फेक नहीं लगना चाहिए। सेकेंडली, आई लव दिस मस्कारा लॉट। अगर आप लोग ये मस्कारा यूज़ करेंगे, ट्रस्ट मी, यू गोना लव इट। और मैं जब भी लिपस्टिक लगाती हूँ, लिपस्टिक लगाने से पहले मैं मेक श्योर करती हूँ मेरे होंठों पे कुछ नहीं लगा हुआ, उससे पहले हल्की सी मैं वो वेस्लिन वगैरह लगा लेती हूँ अगर कभी मेरे होंठ फटे हों, वरना मैं नहीं लगाती हूँ। देन आई गो विद दिस लाइनर, और मैं अपने लिप्स के अकॉर्डिंगली ही लाइक प्रॉपर लाइनर लगाती हूँ, एंड देन आई फिल इट आउट विद द लिप कलर्स दैट आई हैव, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आप लोगों को डिटेल्स बताऊं कि आप लोगों ने ये लिपस्टिक कैसे लगानी है, ये सब कुछ आपको नज़र आ रहा होगा। माय मेजर कंसर्न वाज टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। मेरे से पूछा जा रहा था सवाल कि कायनात, अगर किसी को आई साइट का प्रॉब्लम हो तो क्या वो कैबिन क्रू बन सकता है। तो ऑब्वियसली आप बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, बस उसके लिए आपके कुछ टेस्ट्स होते हैं, और यू हैव टू मेक श्योर कि हर फ्लाइट से पहले आपके पास 2 आपकी ग्लासेस पड़ी होनी चाहिए, एंड देन यू आर फिट टू फ्लाई। ठीक है। सो 2 इसलिए वो रखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कभी टूट गई फ्लाइट के दौरान, तो फिर आप कभी किसी की बहुत ज़्यादा भी वीक हो जाती है, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास एक और पड़ी होनी चाहिए। इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट, अगर वो गुम गई है, टूट गई है, कुछ भी है, तो एक और आपके पास होनी मस्ट है। कायनात, अगर हमारे टैटू बने हुए हैं तो क्या हम एमिरेट्स ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं। अगर आपके कोई विजिबल टैटूज़ हैं तो आप एमिरेट्स ज्वाइन नहीं कर सकते हो। ये सबसे पहले वो आपसे सवाल करते हैं कि अगर आपके कहीं पे भी फॉर एग्जांपल हाथों पे, आर्म्स पे, कहीं पर ऑन योर बॉडी पार्ट्स फॉर एग्जांपल जो नज़र आते हैं, वहाँ पर कहीं पर आपके टैटू बना हुआ है, सो यू आर नॉट एलिजिबल टू बी अ कैबिन क्रू। उसके लिए आपको कोई भी आपकी बॉडी पे टैटू नहीं होना चाहिए। वैसे मैंने एक और चीज़ ये मेंशन पहले भी की थी, लेकिन मैं दोबारा मेंशन कर देती हूँ। मेरे से बहुत दफ़ा पूछा जा रहा है कि कायनात, इसके लिए स्पेसिफिकली कोई आपने एजुकेशन कंप्लीट की थी, इसके लिए कोई स्पेसिफिकली डिग्री कंप्लीट की थी? सो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई आपको ये नहीं कहता कि एमिरेट्स बनने के लिए कोई आपकी एमिरेट्स में आने के लिए एज अ कैबिन क्रू बनने के लिए कोई स्पेसिफिकली डिग्री लेनी है आपको बस अपनी कंप्लीट एजुकेशन करनी पड़ती है, वो भी
ए लेवल्स तक, या फिर FSC या मैट्रिक के बाद FSC या FA तक, एंड देन यू आर गुड टू बिकम अ कैबिन क्रू। आपकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आगे आपने जितना मर्जी पढ़ना हो आप वो कंटिन्यू कर सकते हो। एज आपकी मिनिमम 21 होनी चाहिए। मैक्सिमम मैंने देखे हैं, मतलब आप मैक्सिमम तो ज्वाइनिंग की मेरे ख्याल से 30-32, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े लोग भी देखे जो एमिरेट्स में अभी तक हैं। सो इट डिपेंड्स, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एंड दिस पार्ट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये मत भूलिएगा। दिस इज़ माई फेवरेट हाइड्रेटिंग मिस्ट दैट आई यूज़ ऑन माई फेस। ये आपके फेस को थ्रू आउट द फ्लाइट, मैं इसको वैसे साथ भी लेके जाती हूँ और मैं इसको स्प्रे करती रहती हूँ, एंड योर फेस look so fresh throughout the time. So ये था मेरा मेकअप और जितने भी मुझे आपको आंसर्स करने थे। आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो। इफ़ यू गाइज लाइक इट, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, शेयर, कॉमेंट, एंड yeah, whatever you need to ask me more, आप मुझे क्वेश्चंस पूछें, मैं I will try to answer them as many answers as I can do. बाकी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और मेरे बाकी और व्लॉग्स का वेट करें इंशाल्लाह, और आते रहेंगे। और थैंक यू सो मच प्यार दिखाने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।